आज हम नई रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, नई रेशियो का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो आज हम सबसे पहले करेंगे करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है आपका, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट को हम सी ए से डिनोट करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ को हम सी एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरी आपकी होती है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका क्विक एसेट्स अपॉन में, अभी हम मीनिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये आपकी क्विक एसेट्स क्यू ए से डिनोट करेंगे और इसको हम करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, क्विक रेशियो का एक और नाम होता है, क्विक रेशियो का एक और नाम होता है, क्विक रेशियो का एक और नाम क्या होता है आपका, लिक्विड रेशियो। ठीक है, और एक और नाम होता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये एक और नाम था आपका आपके रेशियो का। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होते हैं, जैसे पहला फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आगे एक ये देखना टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स का क्या मीनिंग होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या लिख रखा है मैंने, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। ठीक है, और एक ये कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिर्फ मीनिंग ध्यान रखना आप। टोटल डेब्ट्स का मीनिंग ये नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग है शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले होता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये और नीचे वाले, ये आपका पूरे चैप्टर में काम करेंगी। शेयर होल्डर फंड, दूसरा है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो वैसे आपका होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस कारण से उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे क्या है, करंट लायबिलिटीज़। इन सबको टोटल कर दोगे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर नीचे होता है आपका नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, सेकंड होता है आपका करंट एसेट्स। ठीक है, पूरे चैप्टर में काम आएंगे ये चीज़ें, ध्यान रखना। अगर ये आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे याद कर लिया तो आपको और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके, टोटल एसेट्स। ठीक है, इस अगर ये आपने याद कर लिया, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको। देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर का भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर है शेयर होल्डर फंड, दूसरे पे नॉन करंट लायबिलिटी है ये वाला, यहीं से हटा दो अभी नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। इन तीनों को जोड़ देंगे, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। फिर एसेट दो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को जोड़ देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स। हर सारी रेशियो हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया तो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर करंट रेशियो निकालने हैं आपको। ठीक है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको वो फॉर्मेट वगैरह याद नहीं है ना,
तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ठीक है, करंट एसेट कितने 180, प्रीपेड एक्सपेंस करंट है, ये सी ए लिख रखा है, इनको जोड़ लेना, ठीक है। ये जब फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये कईयों को पता भी होगा कि ये करंट एसेट होते हैं। 160 करंट एसेट जोड़ रहा हूँ, 180 और 40, 220 और 50, 270 और 50, 320 और 80, 4 लाख। तो करंट एसेट आ गई कितनी आपकी 4 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी को जोड़ लो, करंट लायबिलिटी है 20 और 1 20 और 80, 2 लाख। 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे 2:1, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का, ये आपका बैलेंस शीट की मदद से ही हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। अभी देखो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए ना ये वाले, इसकी मदद से आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, टोटल एसेट कितनी है 5 लाख, तो यहाँ पर लिख लो टोटल एसेट्स कितनी 5 लाख। ये सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। टोटल एसेट्स है 5 लाख। आगे फिक्स टेंजिबल एसेट है 2.5 लाख, ये नॉन करंट एसेट होते हैं बेटे। फर्स्ट चैप्टर में एक बार वो फॉर्मेट पे नज़र मार लेना, आपको पता लग जाएगा। 2.5 लाख। शेयर होल्डर फंड है 3,20,000, ये कितना है 3,20,000। नॉन करंट लायबिलिटी है 1,30,000, ये है 1,30,000। पहले तो जो दिया हुआ है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नॉन करंट एसेट। देखो अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो जो टोटल एसेट होते हैं वही टोटल लायबिलिटी, पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर आगे ये 320 है, ये 130 है, टोटल करना है 5 लाख, तो ये कितना बचेगा बेटे 50,000 बचेगा। ये 2.5 और 1.5 4 लाख, टोटल करना है 5 लाख, तो ये कितना बचेगा 1 लाख बचेगा। तो बस अब आंसर आ जाएगा। करंट रेशो आ गई, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 1 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दो, 2:1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। आपको क्या दे रखे, करंट रेशो दे रखे और वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये दे रखे। देखो पहले तो बड़े तरीके से करते हैं। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये करंट रेशो कितनी देर के 2.5। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कितना है 1,50,000, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दो, कितना गया 2.5 CL, ये यहाँ रख दो 2.5 CL माइनस CL 1,50,000, तो 1.5 CL 1.5 में से 1 गया 1.5, 1,50,000। यहाँ से CL की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे काटोगे 1 लाख आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज 1 लाख यहाँ रख दो, इनटू में 1 लाख, तो CA कितना आ गया आपका 2.5 लाख रुपये। आगे समझ। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, थर्ड क्वेश्चन को ही देखो दूसरे तरीके। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.5 कुछ नहीं है 1। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो CA कितना है 2.5, CL कितना है 1, ये ओरली करवा रहा हूँ मैं। 2.5 ये कितना है 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी बताओ 1.5। कैसे 1.5, करंट एसेट है 2.5, करंट लायबिलिटी है 1, 2.5 में से 1 गया, कितना बचा 1.5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1,50,000। बेटे वर्किंग कैपिटल ऐसी तो आती है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर देते हैं माइनस, तो इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको 1.5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 1 लाख आ गया, ठीक है। 1 लाख की मल्टीप्लाई 2.5 से कर दो, करंट एसेट 2.5 यूनिट थी ना, 2.5 लाख हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 1 यूनिट थी 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 9 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से कुछ पता होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज़ कैसे आ जाएगी, देखो बेटे फॉर्मेट में देखना एक बार। देखो फॉर्मेट में क्या लिख रखा है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, इन चारों को जोड़ के करंट लायबिलिटी आती है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये क्वेश्चन में है नहीं, तो अभी जोड़ दो ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी को, इन दोनों को जोड़ के तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो मैं अभी यही कर रहा हूँ, ट्रेड पेबल और करंट अदर करंट लायबिलिटी को जोड़ रहा हूँ। तो इन दोनों को जोड़ दो, 90,000 प्लस में 2,10,000, तो ये करंट लायबिलिटी आ गई कितने रुपये 3 लाख। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कितना हो जाएगा 9 लाख आपको गिवन है ना। वर्किंग कैपिटल ऐसे आती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ लिख दो करंट लायबिलिटी कितनी है 3 लाख। इसका फॉर्मूले का मीनिंग समझो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 9 लाख ज़्यादा है, तो करंट लायबिलिटी बेटे 3 लाख है, तो करंट एसेट तो 12 लाख बन जाएगी ना। वर्किंग कैपिटल का सिर्फ मीनिंग ध्यान रखो क्या है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है 9 लाख, तो करंट एसेट हमेशा ज़्यादा ही होगी। तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो करंट एसेट कितनी आ गई 12 लाख। अब आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में,
करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देना, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, 12 लाख बटे 3 लाख, 4:1 आ गया, ठीक है। अब आगे कर रहे हैं, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पहले करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। तो देखो अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखे हुआ था, टोटल डेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना बेटे, टोटल डेट्स का मतलब ही क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना, यही आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। नहीं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाओ, वहाँ पर पता लग जाएगा आपको। टोटल डेट्स कितने देर के बेटे, 3,90,000 प्लस का 3 लाख इधर आके माइनस का, तो इसमें से माइनस करोगे 90,000 आ गई आपकी CL, ठीक है बेटे। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये बेटे डायरेक्ट भी निकालो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 90,000 ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 90,000 क्या है, ज़्यादा है। तो करंट एसेट निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे लेना, वही करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का 270 आ जाएगी। करंट एसेट कितने आ जाएगी, 270। फॉर्मूला वही है, CA माइनस CL। जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, CA माइनस CL कितना है, 180 दे रखा है। CL यहाँ पर 90 रख दो, माइनस का 90 इधर आके प्लस का 90, ठीक है। कर लेना बेटे करंट रेशो, इसको इससे क्या कर दो डिवाइड, 270 को 90 से डिवाइड करो, 3:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, 6 तो ऐसे ही देख लो बेटे, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट वही 7.5 लाख है, वर्किंग कैपिटल है 2.5 लाख, ठीक है। तो बेटे वर्किंग कैपिटल का मैंने क्या बताया, क्या मीनिंग होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 2.5 लाख ज़्यादा है। तो बेटे करंट एसेट 7.5 लाख है, तो करंट लायबिलिटी अपने आप 5 लाख आ जाएगी। थोड़ा मीनिंग देखोगे ना बेटे, मीनिंग समझोगे फॉर्मूले का तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये पता लग गया होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं कर देता हूँ, CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल होते कितनी दे रखी है, 2.5 लाख दे रखी है। CA रख दो, कितनी है, 7.5 लाख। CA का मतलब करंट एसेट, प्लस का 2.5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5। तो 7.5 में से 2.5 गए 5 लाख, ये माइनस का CL इधर ऐसे आ गया। कैसे भी निकाल लो बेटे, करंट रेशियो, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से 7.5 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1.5:1। 6 हो गया, 7th, ठीक है। लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। 7th में तो बेटे सीधा कर लेना, देखो एक बार देख लो एक बार ध्यान से, क्या है 7th क्वेश्चन। ट्रेड पेबल है 50,000, वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। देखो करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का क्या होता है, पार्ट होता है। तो ट्रेड पेबल नहीं लेंगे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो अभी मैंने वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 9 लाख ज़्यादा है, तो करंट लायबिलिटी है 3 लाख, तो करंट एसेट हो जाएगी 12 लाख। कितनी हो जाएगी, 12 लाख। 12 लाख को फिर करंट रेशो निकालना है, 12 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4:1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। देखो बेटे मैं एक क्वेश्चन ना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। करंट एसेट दे रखी है 4.5 लाख, करंट एसेट कितनी है, 4.5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख दे रखी है। ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी। अब देखो क्या कर रहा है, इसने गुड्स खरीद लिया उधार पे। बेटे आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि गुड्स अगर उधार पे खरीदो, गुड्स बढ़ जाते हैं, गुड्स आपकी करंट एसेट हो जाती है और करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है। नीचे करंट लायबिलिटी आएगी ना, तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऊपर हो गया 480, नीचे हो गया कितना, 230। इसको डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाए 2.08:1, ठीक है। डिवाइड करके ये आ जाएगा। आगे बेटे याद तक समझे। 9th देखो, 9th भी यही है बेटे, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी कितनी दे रखी है, 1,75,000, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, चलो देखो बेटे करंट लायबिलिटी 1,75 देखिए, करंट रेशो 2:1, पहले यहाँ तक देखो, ठीक है ना। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। कितनी देर के, 2:1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी पुट कर दो, कितनी है करंट लायबिलिटी, 1,75,000 2, तो करंट एसेट हो गई 1,75 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 3,50,000, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30,000 की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट न्यू करंट रेशो, ठीक है ना, आफ्टर पेमेंट बीइंग मेड, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो भी आया है ना, तब करंट रेशो निकालने, तो निकाल लो बेटे करंट। पेमेंट कर दी ना क्रेडिटर को, 11th क्लास में पढ़ रखा आपने, क्या पढ़ रखा है, जब पेमेंट करते हैं तो करंट एसेट कम हो जाएगी। पहले करंट एसेट कितनी थी, 3.5 लाख की, पेमेंट कर दी 30,000, तो कैश कम हो जाएगा आपका, कितने से 30,000, और कैश आपका क्या होता है, करंट एसेट। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1,75,000, इसमें से आपने 30,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी, ठीक है। तो आपके क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, कम। क्रेडिटर क्या होते हैं आपकी करंट लायबिलिटी, 3,20,000, नीचे 1,45,000, कैंसिल कर दो, ठीक है।
ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29 से 4 से 29 दूनी 58, 60, 29 दूनी 58, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, गलत हो तो मेरे को बता देना। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, इस 9th क्वेश्चन में एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप ना ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी आप तुरंत निकाल सकते हो यदि आपको इसका मीनिंग पता है। देखो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वाला करंट एसेट होता है, नीचे वाला करंट लायबिलिटी, और आपको कह रहा है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का दुगना है। तो करंट लायबिलिटी एक है, एक की वैल्यू 175, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 लाख। तो करंट एसेट आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कितने रुपए, 3.5 लाख। समझ में आया नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपका बड़ा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीधा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले आपकी करंट एसेट कितने की थी, 3 लाख की थी, और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 2 लाख की। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, ठीक है, पहले इसको काट के जो रेशियो आ रही थी वो आ रही थी, उसका कोई काम नहीं। ठीक है, आगे देखो, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टिंग है मेंटेनिंग करंट रेशियो कितनी करना चाहता है, 2:1 करना चाहता है। कितनी करंट रेशियो करना चाहता है, 2:1, मतलब अब इसका आंसर आना चाहिए 2:1 आना चाहिए, बाय पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी को क्या करना चाहता है, पेमेंट। तो बेटे करंट लायबिलिटी की पेमेंट करता है तो कैश आपका कम हो जाता है, और क्रेडिटर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, कैश भी कम, कैश आपकी करंट एसेट है ये भी कम, क्रेडिटर भी कम, ये करंट लायबिलिटी ये भी कम, और दोनों किसने अमाउंट से कम होंगे, सेम से होंगे ना। ये आ गया बेटे, अब इसको क्या करना है, बस सोल्व करना है तो पता लग जाए कितने की हमने पेमेंट करी है। इसकी इससे करोगे तो एक्स की वैल्यू कितने, 3, 4, सोल्व करोगे 1 लाख आ जाएगी। तो हमने कितनी पेमेंट कर दी, 1 लाख की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। आ गया तक समझ, इसको सोल्व कर लेना बेटे। ठीक है, आगे देखो 11th क्वेश्चन देखो। देखो 11th क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है पहले करंट एसेट है 875, ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 3.5 लाख है, और रेशियो पहले 2.5:1 आ रही थी, इसको काटोगे 2.5:1। ठीक है, उसे हटा दो। फर्म अब अपनी कितनी करना चाहती है, करंट रेशियो 2:1 करना चाहती है। कितनी करना चाहती है, 2:1, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को किस पे खरीद के, उधार पे। जब बेटे गुड्स उधार पे खरीदोगे तो गुड्स बढ़ जाते हैं, और आपके क्रेडिटर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। गुड्स क्या होते हैं, करंट एसेट, क्रेडिटर क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी। तो सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं ना, तो +x, सोल्व कर लो, 7 लाख, 7 लाख में से 1.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.75। तो कितने के गुड्स खरीद लोगे उधार पे, 1,75,000 के। ठीक है ना, आगे समझ में। अब 15 देखो, दो बेटे 15 तो ऐसे ही ओरली कर लेना। लिक्विड रेशियो निकालनी है, क्या निकालनी है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस। 2 लाख में से 60,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 1,40,000। करंट लायबिलिटी कितनी है, 70, 1,40 को 70 से डिवाइड करो, 2:1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका कितना, 2:1। आ गया तक समझ में नहीं है बेटे। आगे देखो 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये लिख देता हूँ मैं। देखो बेटे क्विक एसेट दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड है, वर्किंग कैपिटल बेटे, और करंट रेशियो निकालने। करंट रेशियो निकालने के लिए आपको करंट एसेट पता होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते बेटे, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से कुछ तो पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ना करंट एसेट पता है ना करंट लायबिलिटी, और देखो इन इन्फॉर्मेशन से आपके पहले क्या आ जाएगी, करंट एसेट आ जाएगी, तो पहले करंट एसेट निकाल लो। तो क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट है कितनी, 1.5 लाख, करंट स्टॉक कितना बेटे, 40,000, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 10,000। ये दोनों माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो करंट एसेट आ गई आपके कितने रुपए, 2 लाख रुपये। समझ में आया नहीं है बेटे, वर्किंग कैपिटल हमें नहीं पता। करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 1,20,000 ज़्यादा है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 1,20,000 रुपये ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा बेटे, करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 80,000 होगी, जब भी तो आएगा वो ज़्यादा। नहीं तो बेटे फॉर्मूला लगा लेना, वर्किंग कैपिटल का होता है ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, 2.5:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा तो क्वेश्चन था आपका, 16 था। ठीक है, आगे 17 देखो। और बेटे ध्यान रखना, क्विक एसेट का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, क्या बताया क्विक एसेट का फॉर्मूला, नहीं बताएगा,
और क्विक एसेट का बेटे फॉर्मूला देख लेना एक बार, ये तो बताया नहीं मैंने। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला मैथ आता है यार। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स में से क्या कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और स्टॉक भी क्या कर देते हैं, माइनस। समझ में आया नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस और स्टॉक भी माइनस कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस ना पता हो तो जीरो ले लेना, स्टॉक कभी भी जीरो नहीं लेना। क्यों बेटे, बिजनेस बिना स्टॉक के चलता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। क्विक एसेट का ये फॉर्मूला होता है। आगे बेटे यहाँ तक समझे, और प्रीपेड एक्सपेंस ना दिया हो तो जीरो ले लेना आप, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन के लिए देख लेना बेटे, समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला होता है क्विक एसेट का, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और क्विक एसेट का एक और नाम होता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्विक रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, देखो बेटे आपको क्या दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है 3 लाख, स्टॉक दे रखा है 60 है, वर्किंग कैपिटल है। देखो बेटे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाने के लिए या तो करंट एसेट पता होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें पता है तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटे करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट निकालो। अभी क्या बोला मैंने, वर्किंग कैपिटल क्या मतलब कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 2,52,000 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, करंट एसेट। तो बेटे करंट लायबिलिटी 48 ही तो होगी बेटे। इसमें से 3 लाख में से 48 माइनस करके देखो 52 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब सही है। नहीं तो फॉर्मूला लगा लेना बेटे। यहाँ तक आगे समझ में नहीं है। करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो निकालने तो क्विक एसेट पता होनी चाहिए, तो क्विक एसेट निकाल लो। क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट में से स्टॉक क्या कर देते हैं, माइनस, और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो जीरो ले लेंगे। 2,40,000 आ गई क्विक रेशियो। वो क्विक एसेट क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स कितनी है, सॉरी क्विक एसेट्स 240 और करंट लायबिलिटी 48,000। कितना आ जाएगा, 5:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 देखो बेटे, देखो 18 अपने आप कर लेना बेटे। टोटल डेब्ट्स कितने, 780। टोटल डेब्ट्स कैसे आते हैं, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो थोड़ा दिख रहा होगा, देखो टोटल डेब्ट है 780, ठीक है। टोटल डेब्ट्स आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट है बेटे 6 लाख, प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 180 बच जाएगी। करंट लायबिलिटी कितनी बच गई, 180, ठीक है। समझ में आ गया ना, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। टोटल डेब्ट्स का नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, प्लस का नॉन करंट लायबिलिटी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 बच जाएगा, ठीक है। अब वर्क, ठीक है, तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 180। अब मैंने बोला वर्किंग कैपिटल क्या मीनिंग होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 3,60,000। तो करंट लायबिलिटी 180 की बना है, तो करंट एसेट आ जाएगी 5,40,000। कितनी आ गई करंट एसेट, 5,40,000, ठीक है। अब 5,40,000 आ गई करंट एसेट, ठीक है। 540 करंट एसेट आ गई। करंट एसेट में से इन्वेंट्री क्या कर दो, 180 माइनस कर दो। 540 में से 180 गया, कितना बचा, 360। कितना बचा, 3,60,000, ठीक है ना। क्विक एसेट बची 3,60,000, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई थी, 180। 360 को 180 से डिवाइड करोगे 2:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 19 देखो। 19 को देखना, ध्यान से समझना, 2 तरीके से करा दूँ। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ठीक है। 19 आगे समझो, उससे आगे 4-5 सारे हो जाएंगे आपके अच्छे से, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ ढंग से, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है, 3। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है, 1, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसमें, 19 क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, स्टॉक। देखो ध्यान से, पहले तो करंट एसेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 3 टाइम्स आ जाएगी, 3 टाइम्स CL, ठीक है ना। क्या क्या, 3 टाइम्स CL। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, एक ही तरीके से करवा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन। आप सीधा CL करंट लायबिलिटी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो कितने लिख दो, 6 लाख लिख दो यहाँ पर। तो 3 गुना में 6 लाख कितना हो गया, 18 लाख आ गया, ठीक है। फिर एक दूसरा तरीका कराता हूँ। क्विक एसेट कैसे आते हैं बेटे, करंट एसेट में से स्टॉक क्या कर देते हैं, माइनस, नीचे क्या है, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1। करंट एसेट कितनी है, 18 लाख। स्टॉक पता नहीं हमें, करंट लायबिलिटी कितनी है, 6 लाख दे रखी थी आपको। तो यहाँ से सोल्व कर लो, स्टॉक कितना आ जाएगा आपका, 12 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक आ गया 12 लाख रुपए, ठीक है। अब बेटे इसको छोटे तरीके से देखना, ठीक है। छोटा तरीका देखो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्विक एसेट, नहीं तो स्टॉक लिख लो, कुछ भी लिख लो। दूसरे तरीके से करवा लूँ मैं इसे, और यहाँ पर क्या लिख लो, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब क्या है, क्विक एसेट, कुछ भी लिख लो, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट, ठीक है। देखना ध्यान से बेटे, करंट एसेट कितने की है, 3 की।
करंट लाइबिलिटी कितने की है, 1 की। क्विक एसेट कितने की, यहाँ करंट लाइबिलिटी चेक करो, यहाँ भी 1 की है, सही है। तो क्विक एसेट कितने की, 1 की। अब ध्यान से देखना बेटे, क्विक एसेट आती कैसे है, करंट एसेट में से जब स्टॉक क्या करते हैं माइनस, तो स्टॉक कितना होगा बेटे, ये 1 लेके आना है तो स्टॉक कितना होगा, 2 ही तो होगा। कितना होगा, 2। 3 में से 2 जाएगा तभी तो 1 आएगा। बस देख लो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 12 लाख। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 12 लाख। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटे, 12 लाख। कुछ नहीं लिखना इसमें, तो ओरली हो जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपए। ये यूनिट का मतलब वही है जो बेटे एक्स मानते थे हम। तो बस करंट एसेट हो गई 6 18 लाख, ये हो गई 6 कम 6 लाख, ये हो गई 6 कम 6 लाख। जो निकालना था वो निकाल लो, सही है बेटे। अच्छा स्टॉक नहीं दे रखा था इसमें स्टॉक नहीं, इसमें करंट लाइबिलिटी दे रखी थी 6 लाख। करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 6 लाख। 1 की वैल्यू है 6 लाख, तो 3 की वैल्यू 18 लाख, 2 की वैल्यू 12 लाख। कैसे भी कर लो, ये उसके लिए जब 1 नंबर में आए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये और करा रहा हूँ, फिर आगे के 3 4 चलो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले बड़ा तरीका फिर छोटा। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 4.5 दे रखी है। क्विक रेशियो कैसे आती है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितनी दे रखी है, 3। करंट एसेट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 4.5 टाइम्स CL। ये पॉइंट है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्विक एसेट कैसे आती है बेटे, करंट एसेट में से स्टॉक क्या कर देते हैं माइनस, नीचे क्या है बेटे CL 3। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, 4.5 CL माइनस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 36,000। नीचे करंट लायबिलिटी कितनी है, 3। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3CL, प्लस का 3CL इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3CL, माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36, तो 1.5CL कितना आ गया, 36। CL की वैल्यू आ गई 36/1.5, ठीक है। इसको काट दो, 24,000 आ गया। कितना आ गया, 24,000, ठीक है। CL आ गया 24, करंट एसेट आ जाएगी 4.5 को 24 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 चौके 96 और 12 1,08,000। अब बेटे छोटे तरीके से देखो, मैंने क्या बोला, करंट एसेट लिख लो, करंट लायबिलिटी लिख लो, स्टॉक लिख लो, कुछ भी लिख लो लाइन वाइज। देखो करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट एसेट है 4.5, करंट लायबिलिटी है 1 की। यहाँ देखो क्विक एसेट 3 की है और करंट लायबिलिटी कितने की है, 1 की है, ठीक है। तो 1 की 1 3 3 1 सही आ गया। स्टॉक है, हाँ स्टॉक कितने का आ गया, 4.5 में से क्या घटाऊँ कि 3 आ जाए, 1.5 तो घटाएंगे भाई टेक, क्योंकि क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। बस देख लो आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, स्टॉक दे रखा है 36,000। 36 किसकी वैल्यू दे रखी है, 1.5 यूनिट की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है, 1.5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36,000/1.5, ठीक है। इसको इससे काट दो, 24,000 आ जाएगा। जो निकालना है 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की वैल्यू 24 की 4.5 से करेंगे 1,08,000, 24 से कम 24, 24 इससे करेंगे 36,000, 24 थी बैठ। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब सारे में छोटे तरीके से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटे 20वां नहीं था, ये क्या सा था आपका, 21वां था। कौन सा था, 21वां, ठीक है। नेक्स्ट करवा रहा हूँ। अच्छा बेटा कोई बच्चा इसी छोटे तरीके से पेपर में भी करना चाहता है, 3 नंबर का आ गया, तो देखो उसके लिए भी बता देता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 4, इसके नीचे करंट लायबिलिटी आएगा तो वो कितना है, 1। लिक्विड रेशियो कितनी है बेटे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट लिख लो या फिर क्विक एसेट, बात एक ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट ऊपर वाला हो जाएगा अपॉन में करंट लायबिलिटी 1, यहाँ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। आप कोई पेपर में करना चाहते हो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटे लिक्विड एसेट कैसे आती है, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर 1.5 हो जाएगा, ये है ना बेटे। तो यहाँ x ले लो, यहाँ भी x ले लो, यहाँ भी x। अब बेटे मैथ वाला तरीका हो गया ये वाला। स्टॉक कितना दे रखा है, 6 लाख। 6 लाख किसकी वैल्यू है, 1.5x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख अपॉन 1.5, इसको इससे डिवाइड कर दो, 4 लाख आ जाएगा, है ना। तो बस x की वैल्यू आ गई। करंट एसेट निकालने, मान लो पेपर में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है करंट लायबिलिटीज़। अब तो निकाल लोगे, करंट लायबिलिटी 1x है, 1 के x से कर दो मल्टीप्लाई। ये मैथ वाला तरीका हो गया, आप कर सकते हो आप इसे पेपर में भी। x लगा लेना बस, वो यूनिट की जगह। और क्या निकालना है, करंट एसेट निकालने हैं 4x। x कितना था बेटे, 4 लाख था, 16 लाख।
ठीक है, ये मीनिंग से हो गया बेटे। ये ऐसा क्यों करवा रहा हूँ बेटे, आगे जाके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें क्या है, ये सब थोड़ा बहुत आपको जल्दी करना पड़ेगा, और ये अभी से थोड़ा सीखोगे और बाकी आगे टीचर सिखाएंगे तो बेटे आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 23वां देखो, वही छोटे तरीके से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। लिख लेता हूँ क्वेश्चन। देखो बेटे क्वेश्चन, करंट रेशियो 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 और लिक्विड रेशियो दोनों का एक ही नाम, और करंट लायबिलिटी 1.5 लाख। तो लिख लो बेटे, जैसे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट, स्टॉक लिख लो पहले, फिर क्विक एसेट लिख लो। करंट रेशियो फॉर्मूला होता है करंट एसेट 3 हो जाएगी, करंट लायबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाला हो गया ना। लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट 1 हो जाएगी और करंट लायबिलिटी 1, दोनों में 1 1 आ रहा है, सही है। बस अब स्टॉक कितना बचा, 3 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए, 2, मैथ वाले तरीके से कर लो। अब एक्स लगा लो बेटे, यूनिट नहीं समझ में आता है। करंट लायबिलिटी दे रखी है, 1 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 लाख, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 लाख ही आ गई। करंट एसेट निकालना है, 1.5 की गुना 3 से 4.5, 1.5 3 1.5 हो गया, सही है। 24 25 आपका होमवर्क है, होमवर्क का मतलब कर लेना। 26 27 अभी मैंने करवाए नहीं बेटे, इंक्रीज डिक्रीज वाले होते हैं, ये रेशियो में बताना है कि बढ़ रही है या घट, ठीक है। 28 भी वैसे ही हो जाएगा छोटे तरीके से। अब 29 और 30 इंपॉर्टेंट है, 29 और 30, 31 भी करा देता हूँ, फिर 29 और 30 देख लो, ये इसमें बैलेंस शीट बना के होता है, ध्यान से समझना, ठीक है बेटे। आगे तक समझ में नहीं है, देखो ध्यान से, बैलेंस शीट बना के, इतना मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में मैं लिख नहीं रहा, ऐसे ही करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, तो ज़्यादा क्या कुछ नहीं। टोटल एसेट कितनी है, 22 लाख लिख लो। कितनी है टोटल एसेट, 22 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर है तो 20 इंपॉर्टेंट है ये वाले बैलेंस शीट वाले, 29, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बेटे सारे बैलेंस शीट वाले पे ही है। फिक्स्ड एसेट है 10 लाख, फिक्स्ड एसेट होती है नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट। कैपिटल इंप्लॉयड है बेटे 20 लाख। अच्छा, मैंने आपको पहले ही जो फॉर्मूला लगा था कैपिटल इंप्लॉयड का मीनिंग बताया था। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है, 20 लाख। तो इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है बेटे, 20 लाख। क्या दे रखा है, 20 लाख। तो हो गया, टोटल एसेट है 22 लाख, तो बेटे 10 में क्या जोड़े कि 22 बन जाए, 12 लाख। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भाई हमें तो फॉर्मूले से कराओ, बेटे फॉर्मूला बन तो गया, करंट एसेट का क्या फॉर्मूला बन गया, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट बन गया, ठीक है। जितनी टोटल एसेट हो उतनी टोटल लायबिलिटी, तो बस लिख के दिखा देना ना, टोटल एसेट है 22 लाख, टोटल लायबिलिटी भी कितनी है, 22 लाख, लिख के दिखाए। फिर आगे इन दोनों का टोटल है 20 लाख, क्योंकि मैंने बोला कैपिटल